बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पर बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारा पेपर नजदीक में आ गया है, 18 फरवरी से हमारा पेपर है, जैसे कि आपको पता होगा। 91 आ चुका है। ठीक है, तो हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम माइंड को फ्रेश करते हुए अच्छे से चीजों को देखना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा चीजें पढ़ने से भी एग्जाम में अच्छा इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उससे हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है उसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो एग्जाम के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे लेसन का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे कि हमें चैप्टर के नाम से पता चल रहा है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या है, दो इक्वेशन रहेंगे। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब समझ रहे हैं क्या, कि उसका पावर क्या एक रहेगा, मतलब इसकी घात क्या एक है, इसकी भी घात क्या एक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ये भी है लीनियर इक्वेशन। बोल रहा है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब समझ रहे हैं आप, एक एक्स और एक वाई है। दो वेरिएबल है, एक्स कामा वाई, इसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, इसका घात क्या है, एक। इसका भी घात एक होता है, क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है क्या, रैखिक समीकरण युग्म में देख सकते हैं क्या लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, दो समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और जिनकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, एक होती है। सबसे बड़ी घात क्या होती है, एक होती है। ठीक है, इसका मानक यानी जनरल रूप भी आप देख सकते हैं क्या, तो इसका जनरल रूप आपको लिखा गया है क्या, होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। और जहाँ पे हम देख सकते हैं a1 b1 c1 कामा a2 b2 कामा c2 क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो जो ये a1 और b1 का स्क्वायर होता है और a2 और b2 का जो स्क्वायर होता है, वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक, ये हमारा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। ये लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में। ठीक है, इसे हमको पता चल गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। ठीक है, हमारे तो बुक में तीन मेथड दिया गया है, जिसे सबसे पहले आप आज पढ़ेंगे क्या, ग्राफीय मेथड। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या, इसमें दिया गया है, जब हम दो रेखीय समीकरणों का ग्राफ बनाते हैं तो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। सही है, दो इक्वेशन है तो दो रेखाएं बनेंगी। इन रेखाओं के व्यवहार के आधार पर हम समीकरण के युग्म को हल, इन सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास क्या, दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, और एक क्या है हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारे सर क्या है, दो इक्वेशन है। ठीक है, क्या सर, ये हमारे दो इक्वेशन है। ठीक, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफीय मेथड से, वही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देते हैं प्रच्छेदित रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, ये बता रहा है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या, एक्स एक्सिस। मान लिया हमने क्या, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने लाइन लिया। ठीक है, हमने यहाँ से एक लाइन लिया। ठीक, हमने यहाँ से एक लाइन ले लिया ऐसे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, तो जब एक बार इंटरसेक्ट करे, देखिए यहाँ पे लिखा गया, रेखी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, रेखा बिंदु एक दूसरे को काटती है, एक बिंदु पर काटती है, या एक बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक। क्या होगा, यूनिक, यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये स्टेटमेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, कि E1 अपॉन E2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये हमारा क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, कि इसका क्या है, एक हल है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, यानी इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। ठीक है, पेयर ऑफ कंसिस्टेंट, इसका शर्त यही है, अनुपात शर्त यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, वो सिर्फ ये है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर आपको ये नियम कानून, अगर आपको ये शर्त याद है ना, तो आप इसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर में, ऑप्शन में एक नंबर में सिर्फ यही चीजें आएंगी आपकी। ये पूछेगा कि लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है। ठीक है, संगत है या असंगत है, हिंदी में बताऊं तो इसे कितने हल हैं, अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है या कोई हल नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरा देखेंगे क्या, पहले इंटरसेक्टिंग लाइन देख लेंगे, एक जगह पे काट दिया। ठीक,
हम दूसरा देखेंगे क्या, दूसरा देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो इक्वेशन तो हम लिख देते हैं b1y प्लस c1, ठीक है, रॉ जीरो, और क्या है हमारा b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ठीक, ये इक्वेशन है। ये हमारा क्या संपाती रेखा है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन। अब ये ऐसा है ना, हमने ग्राफ जो बनाया था, यहाँ हमने y को लिया था, यहाँ हमने x को लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही लाइन बनेगा क्या, ये मान लीजिए आपका एक लाइन बनेगा, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर सर एक लाइन और बन गया ऐसे, ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, दोनों रेखाएं एक होती हैं, ठीक है। देखो, एक रेखा रेखा क्या दूसरी रेखा के ऊपर है ना, ठीक, और दोनों रेखाएं क्या एक ही होती है, तो इसको बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं इसका, अनंत, अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, संगतता, या डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट युग्मक। ये भी कंसिस्टेंट ही कहलाता है, पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ओके, इसका शर्त क्या है, इसका जो शर्त है वो आप देख सकते हैं क्या, E1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ठीक है, ये इसका शर्त होता है, ठीक है। तो इसे भी आपका कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये इसका पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, ठीक है। और हम तीसरा देखेंगे क्या, समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको तीन प्रकार की लाइन मिलेंगी, जो हमने जिसे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ लिया, परिच्छेदित रेखा है, संपाती, कोइंसिडेंट लाइन, और एक होता है पैरेलल समानांतर। तो जब यहाँ पे हम ग्राफ में देखेंगे क्या, ये y है, ये x है, ठीक है। और जब हमने लाइन खींचा तो हमने क्या देखा, मान लिया हमने एक लाइन हमारा ऐसे चला गया, ठीक, एक लाइन चला गया, फिर एक लाइन पे देखा हमने क्या ऐसे चला गया, सेम इसकी पैरेलल, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। तो इसका कोई कोई हल ही नहीं निकलेगा, इसका कोई सोल्यूशन ही निकलेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया क्या, रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और कभी नहीं मिलती हैं। तो कहाँ कभी मिलेंगे, ये इधर को हम बढ़ाते चले जाएंगे, हम इसको इधर बढ़ाते चले जाएंगे, इसको बढ़ाते चले जाएंगे, इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं को क्या बोलते हैं हम, समानांतर रेखाएं, और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट युग्म, ठीक है, इनकंसिस्टेंट युग्म बोलते हैं, ठीक। तो आपको मैंने ग्राफ बना के समझा दिया है, ठीक है, तीन रेखाओं के बारे में, ओके, रेखाएं क्या होती हैं कैसे नहीं होती हैं, और आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है, ये, इसका आप देखेंगे क्या, ये आप नोट कर लीजिए, ये सबसे मस्त है, आपको तो नोट्स मिल ही जाएगा पीडीएफ का, ठीक है। इसे देख लीजिए आप, E1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये C1/C2 B1/B2 में नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ से सोल्यूशन निकल जाएगा, पता चल जाएगा क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक। एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। या वो पूछ सकता है क्या, इंटरसेक्ट कितने टाइम पे कर रहा है, ठीक है, कितना बार, ये पूछ सकता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, आपको इक्वेशन ऑफलाइन दे देगा, ठीक है, और पूछेगा इसके कितने, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, आप फाइंड करेंगे इससे कितने सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये इसी पे आपको क्वेश्चन आएगा, और ये आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएंगे 2 नंबर में। पर आपको ग्राफिक मेथड से मैं सॉल्व करना एक एग्जांपल के साथ बता दे रहा हूँ, पर वैसे आपका ग्राफिक मेथड पूछेगा ना एग्जाम में, ठीक है, वैसे आता नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ग्राफिक का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज में हम देखेंगे, ये ये हमारा लाइन है, ठीक है। ये देखिए क्या, x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 6 है, और क्या 2x-3y इक्वल टू 12 है, ठीक है। ये हमारा क्या इक्वेशन है, अपना यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। उस वैल्यू के हिसाब से हमको एक क्या करना है, लाइन बनाना है, ठीक है, एक लाइन बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा क्या, एक्स, तो यहाँ हमने लिखा वाई, ठीक है। हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, एक सेकंड, कॉलम फिर से बनाना पड़ेगा, कॉलम सही से बनाना पड़ेगा ताकि आपको सही से देख सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गया हमारा कॉलम, ठीक। और इसको हम कर लेते हैं ऐसे डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं एक्स, यहाँ पर ले लेते हैं वाई, ठीक है। हमको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक, पहले इस इक्वेशन के लिए, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, एक्स प्लस 3y इक्वल टू क्या होता है, 6, ठीक है। तो लेट हमने कर लिया, हमने क्या किया, एक्स की जगह क्या कर दिया, 0 रख दिया, ठीक है। आप वैल्यू को इक्वेशन के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, 0 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। और यहाँ पर देखें क्या, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगा,
6/3 आ जाएगा 2। हमको क्या y हमको क्या मिल गया 2, जब हमने x क्या रखा 0, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम y x की और वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 0 को y ले लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं इसी इक्वेशन में। हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा x, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जब y को 0 रखा तो हमें x इक्वल टू क्या मिल गया 6, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया, x का 0,6 और y का 2,0, ठीक है। यहाँ पे हमको मिल गया, इस लाइन का 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना लेते हैं x और y। अब देखते हैं हम इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ध्यान से देखते रहिएगा। तो हम x इक्वल टू पहले क्या करते हैं 0 रख देते हैं, तो हो जाएगा क्या 2 × 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो 2 × 0 माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा 12, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/-3, कट जाएगा तो आ जाएगा y इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। अब फिर क्या किया हमने, क्या किया y इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। 0 रख देंगे आ जाएगा 2x माइनस 3 × 0 12, और हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 6, ठीक है। क्योंकि 3 0 0 कट जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे मिला 6, तो यहाँ भी हमको 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या x के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो मिल जाएंगे क्या 0,6, ठीक। तो हमको x का y में लिखना है ना, क्योंकि हमको x और y दोनों का लिखना है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकेंड देखेंगे क्या कि हमको x के लिए और y के लिए हमको पॉइंट जो मिल गया है वो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया। एक मिल गया हमको 0,6, एक हमको मिल गया क्या 0,6, और एक हमको मिल गया क्या 0,2। एक सेकेंड गलत लिखा गया है मुझे, एक पॉइंट हमको मिल जाएगा, एक पॉइंट हमको मिल जाएगा क्या 0,2, क्योंकि ये x और ये y है तो 0,2, और एक हमको क्या मिल जाएगा 6,0, ठीक है। 6,0 x और y को साथ में लिखना है ना। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या लाइन ड्रॉ करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ यहाँ से हमको क्या करना है एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने ग्राफ को अच्छे से बना लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट मिला था इसका, जो हमारा इसका पॉइंट था ये क्या था 0,2 और 6,0 था, ठीक है। ये हमारा पहले इक्वेशन के लिए था, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 0,2 क्या है, तो x की वैल्यू क्या था 0, यानी x हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। 2 हमारा कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे, यहाँ हमको मिल जाएगा क्या 2, यहाँ हमको क्या मिल जाएगा 2, हमारा 2 यहाँ मिलेगा, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा 2 है, एक सेकंड कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देख सकें। हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक। और फिर हम देखते हैं, एक सेकेंड कलर नहीं चेंज, कलर हो गया चेंज, ठीक है 2। फिर हमारा दूसरा क्या 6,0, 6,0 यानी x हमको क्या आना है 6 पे, ये हमारा 6 है, ठीक है 6,0, और y पे हमको बिल्कुल नहीं जाना है तो यहाँ पे हमारा 0 रहेगा, ठीक है, ओरिजिन पे है, ठीक है 0 पे है, ठीक। ये हमारा हो गया पहला। हम दूसरे लाइन के लिए देख लेंगे क्या, तो हम तो क्या कर देते हैं, जब हमको दोनों मिल गया एक पॉइंट हमारा कहाँ मिला 0,2 पे था, हमारा कहा था 0,6 पे था, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों क्या कर देंगे लाइन खींच लेंगे। इस इसके लिए इस इक्वेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा एक लाइन खींचना पड़ेगा सीधे, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ से क्या कर लेंगे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या लाइन, ठीक। हमने लाइन खींच दिया, ठीक है। आपको कलर सही से दिख रहा है कि नहीं, ओके। और फिर 2x - 3y = 0, इसके लिए जो हमारा जो पॉइंट आया था, इसके लिए जो हमारा पॉइंट आया था वो हमारा क्या था, तो हमारा y पहले हमने रखा था क्या, तो आया था हमारा 0,-4, और एक के लिए हमारा क्या आया था 0,6,0, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे 0,-4, तो ये हो गया हमारा क्या x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे कितना है -4, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है -4 पे। और
और हम देखेंगे एक्स एक्सिस इसमें कितना है, एक्स एक्सिस कितना है 6, यही 6 है, ठीक है। वाई कितना है 0, वाई कितना है 0, ठीक है। ठीक है, तो हमको 0,4 को हमने लिख लिया, 0 -4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 6 तो यहाँ पे है ही, और 0 इस पे आएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से लेके हम क्या करेंगे, इस पॉइंट तक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, क्योंकि 6 वाला पॉइंट यहाँ पे है, 4 वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, से रेखा को सीधे ले जाना है हमको, ठीक है। यहाँ पे अब सीधे लाइन हमसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सीधे वाला लाइन इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे कर देंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, आपका इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे क्या है 0, यानी इस लाइन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 6, 0। इसका आ जाएगा सोल्यूशन। ये हमारा किस इक्वेशन का लाइन था, ये हमारा था x+3y = 6 का इक्वेशन था, ठीक है। और ये हमारा लाइन था 2x - 3y = 12 का, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस लाइन को क्रॉस कर दिया और इस लाइन को कर दिया, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या आएगा 6, 0, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफी मेथड का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा और ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, तो उसका हमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ इसे कैसे करना है। आपको ये दोनों इक्वेशन है, ठीक। इक्वेशन को आपको लिख लेना है एक्स वाई कॉलम में, ठीक है। तो आप कोई वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एक्स की जगह रख लीजिए, एक बार वाई की जगह रख लीजिए, तो आपको दो वैल्यू आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है वाई के, ठीक है। तो 0,2 हमको एक कोऑर्डिनेट मिल गया, और 6,0 हमको दूसरा निर्देशांक मिल गया। और देखेंगे फिर इससे 0,4 इसमें मिल गया, 6,0 इसमें मिल गया, ठीक है। अब एक्सेस पे रखने के लिए हम पहले इसको लेके गए, इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को, तो 0,2 कहाँ पे आएगा, एक्स हमारा क्या 0 है, वाई इस पे है 2 पे है, ठीक है। यहाँ पे आ गए थे हम, ओके। और यहाँ पे देखेंगे क्या 6 हमारा क्या था, एक्स पे था, और वाई हमारे 0 था। तो हमने पहले इस पॉइंट को मिला दिया, तो इस इक्वेशन का लाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 0,-4 को देखें, यहाँ पे 0 था, वाई एक्स तो -4 था। और फिर यहाँ पे देखा तो 6 को देखें क्या, एक्स एक्सिस पे 6 था और वाई पे 0 था, तो हमने इस लाइन को मिला दिया दोनों का पॉइंट रख के, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट की हैं वही इसका सोल्यूशन होगा, 6,0 पे इंटरसेक्ट की हैं, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चेक भी कर सकते हैं क्या 6,0 जो है इसका सही सोल्यूशन है कि नहीं, हम इसको क्या करते हैं चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको चेक करके भी यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में चेक करके रख लेते हैं, जैसे हमारा क्या x+3y = 6 है, एक्स का वैल्यू हमारा 0 है, और वाई का वैल्यू हमारा क्या है, एक्स का वैल्यू हमारा 6 है, ठीक है। और वाई का वैल्यू हमारा क्या है 0, 6, तो क्या आ जाएगा, ये 3 0 0, यानी 6 = 6, यानी हमारा इक्वेशन क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, और उससे वही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेथड है, एलिमिनेटेड और सब्स्टिट्यूशन, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्राफिक मेथड में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। आपको इन नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ। बाकी आप एग्जाम में लगे रहिए, उसकी तैयारी करिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो एग्जाम में आते हैं वो उसे बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।